ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद भद्रं तन्नयासु। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्पर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ओम तेजोसि तेजोमिधेः ओजोसि ओजोमिधेः असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतं गमय। ओम जीवेम शरदः शतं शृणुयेम शरदः शतं पश्येम शरदः शतम् अदीनाः स्याम शरदः शतम्। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम सब साक्षात परब्रह्म की वाणी ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 75वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 5 मंत्र हैं और सभी गायत्री छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण और देवता हैं अग्नि। तो इस मंत्र का शीर्षक है कि अग्निदेव हव्य ग्रहण करें, स्तुतियां सुने और देवों को हमारे अनुकूल बनाएं। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम जुषस्वप्रथस्तमं वचो देवस्तरस्तमम् अव्याजुह्वान आसने। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। अग्नि, हे अग्निदेव। अग्नि का अर्थ होता है जो अग्रगामी हो, सर्वप्रथम प्राणियों के हित में आगे रहे और जिसकी गति ऊर्ध्व हो। अग्नि की गति सदैव ऊर्ध्व होती है, अधोगति नहीं। तो ऐसे अग्निदेव वे आसनी, आसन माने होता है मुख में, आस शब्द होता है, आस से माने मुख होता है और सप्तमी है आसन। तो अग्निदेव अपने मुख में यानी लपट रूपी मुख में क्या ग्रहण करें? हव्या। हव्या माने हव्य द्रव्य को, जो कि देवताओं तक पहुंचाया जाता है। तो अग्निदेव को देवताओं का मुख कहा गया है, क्योंकि अग्नि के मुख से ही देवता हव्य ग्रहण करते हैं। तो ऐसे अग्निदेव देवार्थ प्रस्तुत हव्य द्रव्य को अपने मुख में ग्रहण करें और देवो सप्रथस्तमम्, और देवों के पास, दिव्य शक्तियों के पास जो कि विश्व का संचालन कर रही है, उनके समीप हमारे प्रशस्तमम् माने अत्यधिक प्रिय प्रशंसित, वचः माने वचनों को यानी स्तुति वचनों को, सूक्तों को
उन तक पहुंचावें और यशस्व और हमारे हव्य द्रव्य को, हमारी स्तुतियों को सहर्ष स्वीकार करें। स्वीकार कोई कर लेता है तो वह स्वीकृति जो प्रार्थना की जाती है वो सुन ली गई, ऐसा विश्वास हो जाता है। तो भावार्थ है कि हे अग्नि देवता, हम तुम्हारे मुख में हव्य द्रव्य डाल रहे हैं, प्रक्षिप्त कर रहे हैं, इसलिए कि तुम उसे सूक्ष्म बना करके और दिव्य शक्तियों तक पहुंचाओ ताकि हम सबका कल्याण हो सके। तुम उसको यानी समर्पित आहुति को, चरु को, पुरोडाश आदि को दिव्य शक्तियों तक पहुंचाने का उपक्रम करो और हमारी उन प्रार्थनाओं को, उन स्तोत्रों को सुनो जिन्हें देवगण बहुत पसंद करते हैं, जिन्हें सुनने की उनकी अभिलाषाएं रहती हैं। तो इस प्रकार से हमारे हव्य द्रव्य को, हमारी आहुतियों को आप ग्रहण करो, देवताओं तक पहुंचाओ और हमारी प्रार्थनाएं भी जो कि अत्यंत प्रिय लगने वाली हैं दिव्य शक्तियों को, देवताओं को, उनको भी सुनो और उनके सार भाग को देवताओं तक, दिव्य शक्तियों तक पहुंचाओ ताकि हम सबका कल्याण हो सके। तो इस मंत्र के संक्षिप्त शब्दार्थ, भावार्थ व व्याख्या के साथ अब हम इस मंत्र के पद रूपांतरण को प्रस्तुत कर रहे हैं। हे अग्निदेव, तुम देवअग्रगण हो शरण देवता महान, देव अग्रगण हो शरण देवता महान। मुख में तुम्हारे हम हव्य को चढ़ाते हैं, हम यजमानों के स्वीकार उपहार करो। अग्नि देवता महान तुमको मनाते हैं, जिस मंत्र गान द्वारा देवता प्रसन्न होते, जिस मंत्र गान द्वारा देवता प्रसन्न होते, सुनो उसे श्रद्धा भरे स्वर में सुनाते हैं। हव्य को ग्रहण कर विनती सुनो सहर्ष, हम यजमान गुण गान तेरे गाते हैं, हम यजमान गुण गान तेरे गाते हैं। ओम। वेद प्रेमियों, तुझे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 75वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र ऋषि हैं गौतम राहुगण और देवता हैं अग्नि। शीर्षक है अग्नि देवता उपासकों की उत्तम भाव भरी प्रार्थनाएं सुने। अब इस भाव को सुनते हुए मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम अथा आंगिरसस्तमाग्ने वेधस्तम प्रियम् ओचेम ब्रह्म सानसी। अब शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। अंगिरस तम वेधस्तम अग्नि। अग्नि, हे
अग्नि देवता तुम अंगिरसस्तमम, अंगिरस यानी अंगिरा ऋषि थे, तो अंगिरा ऋषि का पुत्र परिवार बृहद था, तो उसी के एक सदस्य भी माने गए हैं अग्निदेव। तो निवेदन किया जा रहा है कि हे अग्निदेव, तुम अंगिरा के ऋषि के समस्त पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ हो, अथवा अंगिरस तम का अर्थ यह भी किया गया है कि अंग प्रत्यंग में, अंग कहते हैं अंग को, अंगिरस माने अंग प्रत्यंग में जीवन रस को प्रवाहित करने वाले तुम हो, इसलिए अंगिरा हो। और शरीर के अंग प्रत्यंग में जीवन रस प्रवाहित करने वाली अन्य शक्तियों में सर्वश्रेष्ठ भी हो। तो इस तरह से हुआ अंगिरस्तमम का अर्थ। तो इस तरह से अंगिराओं में तुम सर्वश्रेष्ठ हो। और वेधस्तमम, वेधस्तम कहते हैं मेधावी को, वेधा माने मेधावी, तो तम लगता है सुपरलेटिव में यानी सर्वोच्च सिद्ध करने में। तो हे अग्निदेव, तुम मेधावी शक्तियों में सर्व मेधावी शक्ति हो, सर्वोत्कृष्ट मेधा तुम्हें निवास करती है। मेधा विचार बुद्धि। तो ऐसे अग्निदेव आप जो हो वो अथ माने अब, अथव्य है, प्रारंभ में या किसी विषय के नवीन रूप देने में, उसे प्रारंभ करने में अथ शब्द का प्रयोग होता है। तो अथ माने अब, ते माने तुम्हारे, तानस माने ग्रहण करने योग्य, स्वीकार करने योग्य। तो जो प्रिय होता है वही प्रेम से स्वीकार किया जाता है। तो हे अग्निदेव, जो विशेषताएं आपकी बताई गई हैं उन गुणों से संपन्न, विशेषताओं से संपन्न तुम्हें अब हम, तुम्हें जो बहुत प्रिय है, जिसे तुम ग्रहण करने की इच्छा रखते हो, ऐसे प्रियम ब्रह्म, प्रिय माने प्यारे, रुचिकर, ब्रह्म माने वेद मंत्र, ब्रह्म का अर्थ होता है वेद मंत्र। तो ब्रह्म जो वेद मंत्रों को न माने जाना थी, वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण स्पष्ट वेद कह रहा है कि जो वेद मंत्र नहीं जानता है, नहीं समझता है, वो ब्राह्मण होने का अधिकारी नहीं है, उसे ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। ये वेद का प्रमाण है। और जो वेद मंत्रों का ज्ञाता है, उसे समझ सकता है, वह प्रत्येक ब्रह्म, प्रत्येक वर्ण ब्राह्मण है। तो इसलिए ब्रह्मत्व प्राप्ति के लिए वेद मंत्रों का ज्ञान परम आवश्यक। तो प्रियम ब्रह्म, हे अग्निदेव, मैं उन वेद मंत्रों को जो तुम्हें प्रिय हैं और दिव्य शक्तियों को, देवों को प्रिय हैं, उन्हें वोचेम, वोचेम माने उच्चरित कर रहे हैं, उनका गायन कर रहे हैं और उन्हें तुम सुनो, ऐसी प्रार्थना कर। अब इसका भावार्थ सपाट रूप से जान लें। हे अंगिरा ऋषि के पुत्रों में अथवा मेधावियों में वरिष्ठ अग्निदेव, तुम जो हो वो सबके अंग प्रत्यंग में ऊष्मा बन करके
जीवन रस संचरित करते हो, इसलिए तुम अंगिरस्तम हो। एक तो अंगिरस्तम इसलिए हो कि अंगिरा ऋषि के पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ हो, दूसरे इसलिए कि तुम्हारी ऊष्मा के कारण शरीर में रक्त जमने नहीं पाता और अंग प्रत्यंग में वो जीवन रस प्रवाहित होता है। तो अंग प्रत्यंगों में जीवन रस प्रवाहित करने वाली शक्तियों में तुम सर्वप्रधान शक्ति हो, ऐसी तुम्हारी महत्ता है। और तुम मेधावियों में भी सर्वश्रेष्ठ हो। ऐसे तुम्हें हम अपने स्तोत्र सुना रहे हैं और तुम्हारा गुणगान वेद मंत्रों के द्वारा कर रहे हैं। इन्हें सुनो, इन पर विचार करो, हमारे अनुकूल बनो और दिव्य शक्तियों को हमारे अनुकूल बनाओ, क्योंकि आप अग्रगण्य हो, अग्नि हो। अग्नि का अर्थ होता है जो आगे है। कोई कार्य होता है शुभ तो पहले अग्नि को प्रस्तुत किया जाता है। चाहे कोई घर में समारोह हो तो, विवाह हो तो, कोई भी संस्कार हो तो अग्नि को पहले स्थापित किया जाता है। तो इसीलिए उसका नाम अग्नि है। अग्नि का अर्थ हुआ कि जो प्रत्येक शुभ कार्य में आगे चले, वह अग्रगण्य। तो ऐसे अग्निदेव को, अग्रगण्य देव को जो आगे बढ़ करके प्राणियों का, उपासकों का हित करते हैं और अन्य दिव्य शक्तियों को जिनका योगदान से संचालन में है उनको अनुकूल बनाते हैं। तो उस अग्नि की प्रार्थना इस मंत्र में हुई। अब हम इसके पद रूपांतरण को देखें। ऋषि अंगिरा के सारे पुत्रों में वरिष्ठ पुत्र, ऋषि अंगिरा के सारे पुत्रों में वरिष्ठ पुत्र, बुद्धिमानों में अतीव श्रेष्ठ माने जाते हो। उष्मा बने तन के प्रत्येक अंग मध्य तुम, जीवन प्रदायी प्राण रस को बहाते हो। तुम हो प्रशस्त, हम गाते हैं प्रशस्ति तेरी, उत्तम स्तोत्र सुन सुख बरसाते हो। इसीलिए उत्तम स्तोत्र हम गाते देव, जीवन में बन के बाहर तुम आते हो, जीवन में बन के बाहर तुम आते हो। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 75वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं गौतम, राहुगण और मंत्र है गायत्री। इस मंत्र का शीर्षक है जीवन में अनंत, अनन्य और अगम्य शक्ति संपन्न अग्निदेव। अब हम सब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ करेंगे। ओम कस्ते जामिर जनानामग्ने को दाशल को दाश्वध्वरः को कस्मिन् नसी श्रितः। ओम कस्ते जामिर जनानामग्ने को दाश्वध्वरः को कस्मिन्नसि श्रितः। शब्दार्थ जाने। अग्नि, अग्नि माने हे अग्निदेव। जना नाम माने मनुष्यों में। ते कह जामी, ते माने वे, या ते माने तेरा भी होता है चतुर्थी में, षष्ठी में भी। तो कहते कौन? तुम्हारा
जामी माने भाई बिरादरी। तो जामी कहते हैं कि जाम आदि के अर्थ में आता खाने का अर्थ में, और जमते जामते जो साथ साथ ही जेवे। देखिए इस जम शब्द को सुन करके जो चल रहा है अवधि में शब्द या और अन्य देशी भाषाओं में भी होगा, वो एक जेवन, एक होता है जेवन या जेमत। ये भी मतलब जेव कर रहे हैं, जेमत, इनके साथ साथ जेव। तो जेव शब्द अभी भी चल रहा है। जेवन माने अभी जेवत है, यानी अभी भोजन कर रहे हैं। तो जाम इसलिए कहा जाता है, भाई बिरादरी को जाम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि जो साथ साथ बैठ करके खान पान भोजन करें तो भाई बिरादरी। क्योंकि हमारे यहाँ यह कहा गया है कि सब जगह सबके साथ भोजन नहीं करना चाहिए। तो इसके पीछे विज्ञान है। क्योंकि जो द्वेष भावना रखता है, जो अपवित्र है, उसके साथ बैठ करके भोजन किया जाएगा तो उस भोजन में विकार का सूक्ष्म तत्व प्रवेश हो जाएगा और वह अनिष्ट कर होगा। इसीलिए जामी शब्द कहा जाता है कि वे लोग जो इस योग्य हैं, अपने भाई बिरादरी हैं, कि उनके साथ बैठ करके भोजन किया जाए। इसीलिए जो हत्या कार्य करते थे, जिन पर जो अपराधी वृत्ति थे, उनके साथ या उनका छुआ नहीं खाया जाता था। हमारे यहाँ ये जो स्पर्श भावना है वो वैज्ञानिक है। दुरुपयोग कोई करते वो बात अलग कि, लेकिन जो स्पर्श है, स्पर्श का मतलब गुण दोष होता है। कुछ का चरण स्पर्श करने से उसकी ऊर्जा सूक्ष्म शरीर में आ जाती है। इसी तरह सबका चरण नहीं स्पर्श करना चाहिए। स्पर्श से देखिए जब रोग आजकल हो जाता है, छुआछूत हो जाती है, रोग हो जाता है, तो जब संक्रमण हो जाता है, ये तो स्पर्श है कि स्पर्श में संक्रमण होता है, ये वैज्ञानिकता है। तो कहने का ये तात्पर्य है कि जो बड़ा प्रिय होता है उसके साथ बैठ करके भोजन किया जाता है। और जाम माने खाना, भोजन करना, भक्षण करना, तो इसीलिए उसको जाम कहा गया है। तो यहाँ पर यह शब्द प्रयुक्त है और कहा जा रहा, कहते जाम, तुम्हारा भाई बिरादरी कौन है? मतलब ये प्रश्न किया जा रहा है कि कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारे समकक्ष हो और तुम्हारी बराबरी करके तुम्हारे साथ बैठ सके, अरे तुम अनन्य हो। तो कहते जानो तुम्हारे भाई बिरादरी होने के योग्य है भला कौन? क्योंकि तुम परमोत्कृष्ट हो। और कह दासु अध्वरा, कह दासु अध्वरा, कह दासु, दास माने दानी, अध्वर माने यज्ञ। तो कौन ऐसा है जो यज्ञ का अभिमान करके यह कह सके कि मैं यज्ञ करके अग्निदेव को प्रसन्न कर लूंगा? तो ऐसा कोई नहीं है। कोई अहंकार पूर्वक अगर कहता है कि मैं यज्ञ द्वारा अग्नि को वश में कर लूंगा, तो इसका अहंकार मिथ्या है। तो हे अग्निदेव, कह दासु अध्वरा, कौन ऐसा दासु कहते हैं यजमान को या दानी को, कौन ऐसा दानी यजमान है जो कि अहंकार यह करे कि हम तुम्हें यज्ञ से वश में कर लेंगे? यानी तुम किसी के अहंकार से बड़ा कार्य का दिखावा करने वाले के वशीभूत होने वाले नहीं हो। कह हाँ, कौन ऐसा है जो तुम्हें जान सकता है? यानी कोई तुम्हें सही रूप से जानने का दावा नहीं कर सकता है। तुम अनंत हो, अनन्य हो। तो कस्मिन श्रुतः असि, कस्मिन माने किसमें या किसके, श्रुतः माने आश्रित, असि माने हो। कौन ऐसा है जिसके तुम आश्रित हो? यानी तुम्हें आश्रय बनाने वाला कोई नहीं है, सब तुम्हारे आश्रित हैं, तुम किसी के आश्रित नहीं हो, तुम सर्वतंत्र स्वतंत्र हो। यह अर्थ है शब्दार्थ के रूप में। अब इसका हम भावार्थ देख लें। हे अग्नि रूप भगवान, अब यहाँ पर
अग्नि में परमात्मा तत्व का पूर्ण दर्शन किया जा रहा है। हे अग्नि रूप भगवान, तुम अनन्य हो। मनुष्यों में तुम्हारा बंधु कौन है, अर्थात तेरा बंधु होने योग्य कोई नहीं। तुम्हारा यज्ञ विधिवत कौन कर सकता है, अर्थात कोई नहीं कर सकता है। किसी में यह सामर्थ्य नहीं है यह जान सके कि तुम कौन हो, यानी तुम्हारी महिमा अनंत और अपार है। इसका रहस्य कोई नहीं जानता है कि तुम्हारा आश्रय स्थल कहाँ है, यानी तुम इतने व्यापक हो, सर्वव्यापक हो, और कोई यह नहीं कह सकता है कि तुम यहाँ पर, यहीं पर सातवें आसमान पर हो, या कहीं वैकुंठ में हो, या कहीं किसी विशेष लोक में हो। अगर कोई यह कहता है तो उसका कहना वितत है, वो ज्ञानी है। तुम सर्वव्यापक हो, इसलिए तुम्हें किसी एक स्थान पर बताना यह अज्ञता का सूचक है। तो कोई ठीक नहीं जानता है कि तुम कहाँ रहते हो, और यह भी नहीं कोई कह सकता है कि तुम किसी के आश्रित हो। तुम किसी के नहीं हो और सबके हो, क्यों तुम सर्वतंत्र स्वतंत्र हो। इस तरह से अग्नि में सर्वज्ञ परमात्मा तत्व का दर्शन ऋषि ने किया है। अब इसका छंदोबद्ध रूप देख लें। तुम्हें यज्ञ में न हव्य देने में समर्थ कोई, तुम्हें यज्ञ में न हव्य देने में समर्थ कोई, क्योंकि तुम्हारा दिया हुआ द्रव्य सब पाते हैं, क्योंकि तुम्हारा दिया हव्य द्रव्य देव पाते हैं। भगवान तुम हो अनन्य सबसे महान, कोई योग्य नहीं बंधु तेरा जो दिखाते हैं। क्या हो, कौन हो, कहाँ बसेरा है तुम्हारा नाथ, जान ना सका जहान, हेर हेर हारा है। आश्रय न आश्रय तुम्हें जो दे सके न, ऐसा कोई कहीं। जहां देखता हूं वहां तेरा ही पसारा है। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 75वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं रघुगण, गौतम राहुगण। तो इसका हम शीर्षक इस प्रकार से जान सकते हैं कि भक्तों के सखा सहायक और सर्वस्व अग्निदेव। अब संबंधित शीर्षक के अर्थ को समेटे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। जनानामग्ने मित्रो असि प्रियः, सखा सखेभ्य ईड्यः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। अग्नि, हे अग्नि देवता, तुम जनानाम जामि, तुम जनानाम माने लोगों के, लोगों से मतलब हुआ भक्तों के। जन परिजन, तो जन जो निकट के लोग होते हैं, जो भक्त होते हैं, उनको भी जन कहा जाता है, भक्त जन। तो तुम जनानाम माने तुम भक्त जनों के जामी असी, सगे बंधु बांधव हो। तो जामी जैसे पहले कहा गया है कि जम अदने यानी भोजन करना, इस अर्थ में जम होता है। और इसकी हम जब व्युत्पत्ति करेंगे तो कहेंगे जमंती सह ते जामी ही। तो तुम जो हो हे अग्निदेव,
जना नाम जामी, अपने भक्तजनों के सगे बंधु बांधव। नैकट प्रदर्शन हो रहा है, संबंध में दृढ़ता का प्रदर्शन है। प्रिय मित्र, तुम भक्तजनों के, उपासकों के प्रिय मित्र हो। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि अगर लौकिक संस्कृत में होता तो हम प्रियम मित्रम कहते। विकास होता है भाषा में। तो यहाँ पर मित्र जो है आया है दोस्त के लिए, साथी के लिए। ऐसा है कि लौकिक संस्कृत में और संस्कृत में मित्र शब्द जो पुल्लिंग होता है तो आता है सूर्य के लिए, और जब मित्रम होता है नपुंसक होता है तो आता है दोस्त, साथी के लिए। लेकिन यहाँ पर मित्र शब्द जो है, मित्र, वो आया है तो साथी के लिए, मित्र के लिए। उसका विशेषण प्रिय भी पुल्लिंग ही है। तो प्रिय मित्र हो, प्रिय साथी हो। तो हे अग्निदेव, भक्तों के तुम जामी हो, यानी बंधु बांधव हो, और उनके प्यारे मित्र हो, ऐसे दिखावटी मित्र नहीं। और सखीभ्यः ईड्यः, सखीभ्यः माने मित्रों के लिए या मित्रों के तुम ईड्यः माने अस्तुत्य, प्रशंसनीय, सखा असि, मित्र हो। तुम प्रशंसनीय मित्र हो, मित्रों के तुम प्रशंसनीय मित्र हो, यानी तमाम मित्र हैं उनमें तुम जो मित्र हो वो सर्वाधिक प्रिय और प्रशंसनीय हो। क्योंकि अग्निदेव तो सदैव साथ में रहते हैं और स्थान स्थान पर सहायता करते रहते हैं। मित्र तो कभी आया कभी दूर भी रहता है, लेकिन अग्निदेव तो सदैव भिन्न भिन्न रूपों में, चाहे जठराग्नि रूप में हो, चाहे घर में गार्हपत्य अग्नि के रूप में हो, चाहे कहीं हो, वो तो सदैव बने रहते हैं, साथ रहते हैं, सत्य सहचर। तो इसीलिए कहा गया है कि तुम मित्रों में सर्वश्रेष्ठ मित्र हो। तो हे अग्नि देव, तुम भक्तों के सगे बंधु बांधव हो, उनके प्रिय मित्र हो। तुमसे जो सख्य भाव की मैत्री करते हैं उनके निमित्त तुम प्रशंसनीय बन जाते हो, उनके परम निकट के सच्चे प्रशंसित अस्तुत्य मित्र बन जाते हो, मैत्री निभाते हो। तो अब हम इसके छंदोबद्ध प्रारूप को भी देख लें। अग्निरूप तेजवान भव्य भगवान तुम, अग्निरूप तेजवान भव्य भगवान तुम, बंधु सम भक्तों के सहारा बन जाते हो। प्रिय मित्र के समान जीवन में आते और प्रेम पूर्ण प्रीति रीति सबसे निभाते हो। जैसी प्रीति जो दिखाते वैसे ही निभाते तुम। निज जन को समस्त सुख पहुंचाते हो। बन जाते हो प्रशंसनीय मित्र मानवों के। सखा भाव वाली भक्ति भावना दिखाते हो। तो यहाँ पर जो सख्य भाव की प्रीति है वो विशेष स्थान पाए है। वेदों में प्रायः सख्य भाव की प्रीति का अधिक वर्णन है। इस विषय में पहले भी कहा जा चुका है कि भक्ति के अनेक रूप हैं, अनेक भाव हैं, और सख्य भाव की जो प्रीति है वह ऋषियों को ज्यादा पसंद है। क्योंकि मित्र से सब कुछ कह सकता है, किंतु स्वामी से सब कुछ नहीं कह सकता। जो अपना अधिकारी, जो अपने सिंचे है, उससे वो संकुचित रहता है, अपने खुल के अपने को नहीं प्रस्तुत कर पाता है। वहाँ एक डिसिप्लिन ज्यादा रहती है, मित्र में खुलापन रहता है। इसलिए ऋषि को मैत्री भाव बहुत अधिक पसंद है। तो इस तरह से सख्य भाव युक्त इस मंत्र के संक्षिप्त अर्थ, भावार्थ और पदात्मक रूप से हम लोग परिचय प्राप्त कर लिए।
अग्नि हमारे सब कुछ हैं, मित्र हैं, साथी हैं, बंधु बांधव हैं और परमात्मा तत्व का दर्शन हो रहा है। हमें ये जानना चाहिए, आप सब जानते भी हैं, आप सब और भी जानते हैं कि जो है वो जो कवि या कोई विचारक भाव भरा भक्त जब स्तुति करने लगता है तो वो जिसकी स्तुति करता है उसकी स्तुति करते करते वह प्रकृति से परमात्मा की ओर, सामान्य से विशेष की ओर बढ़ने लगता है। ये प्रवृत्ति होती है प्रार्थना की, वही प्रवृत्ति यहाँ भी है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 75वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि गौतम रहुगण हैं और देवता जो हैं वो अग्नि हैं। इस मंत्र का शीर्षक है अग्नि देवों को उपासकों के अनुकूल बनाएं और यज्ञशाला में आए। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम यजानो मित्रा वरुणा यजा देवारितं बृहत् अग्नेयक्षिस्त्वं दमम्। ओम यजानो मित्रा वरुणा यजा देवारितं बृहत् अग्नेयक्षिस्त्वं दमम्। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। अग्नि, हे अग्निदेव, न माने हम सबको, यानी हम सब उपासक गणों को उनके हित के लिए मित्रा वरुणा, मित्र और वरुण देवों, ये वेद के प्रमुख देव हैं। इनका आवाहन साथ साथ किया जाता है। मित्र सूर्य को भी कहा जाता है और वरुण वह हैं जो कि सृष्टि के निर्धारित नियम, शाश्वत नियम जिन्हें ऋत कहा जाता है, उसके पालन करता है। जैसे नियम बनता है शासन संचालन का, तो जो शक्तियां हैं शासक प्रशासक के रूप में उस परम अध्यक्ष से शासन के या राजा से, सम्राट से, राष्ट्राध्यक्ष से, उन शक्तियों का जो वितरण होता है वो प्रशासकीय शक्तियों में होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में होता है। तो वरुण देव जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर वाले देव, वे जो नियम निर्धारित किया गया है सृष्टि संचालन में, व्यवस्था में, उस नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है और वो कहीं अव्यवस्थित न हो जाए, सुव्यवस्थित बना रहे, इसका निरीक्षण करते हैं। तो जो शासक प्रशासक होता है थोड़ा जरा कुछ कठोर प्रकृति का होता है, उसे दंड भी देना पड़ता है और उसे ज्यादा सक्रिय रहना पड़ता है, उसमें कुछ उष्णता ज्यादा होती है। तो मित्र जो हैं वो सूर्य के एक रूप माने गए हैं। सूर्य का प्रचंड रूप भी है, लेकिन उनका एक मित्र रूप भी है जो सविता है प्रातः काल। वो बड़ा नम्र, बड़ा सुखद होता है। तो वो सृष्टि परिपालन में मित्रवत और सुख सुविधा देने में मित्रवत रहता है, बहुत घनिष्ठ रहता है। सूर्योदय
के समय का सूर्य सब देखना पसंद करते हैं, इसकी उपासना करते हैं, लेकिन मध्याह्न काल के सूर्य को देखना कठिन होता है। तो यह युगल है, इसलिए कि युग दो में एक नम्र हो और एक कठोर हो, तब काम बनता है, संतुलन रहता है। तो इसलिए वैदिक ऋषियों ने मित्र और वरुण को साथ साथ कि एक नरम तो एक गरम, यह एक युग में रखा है, युगल रखा है। तो जो ऋषि कह रहा है प्रार्थना के संदर्भ में कि हे अग्निदेव, आप हमारे इस जीवन यज्ञ में मित्रदेव जो कि शीत प्रकृति के हैं, बड़े सरल प्रकृति के हैं, हितैषी हैं, उनको, और जो वरुण शासक प्रकृति के देव हैं, थोड़े समयानुसार उग्र भी हो जाते हैं, उनको साथ साथ बुलाओ, क्योंकि ये दोनों साथ साथ रहते हैं। मित्रा वरुण में यह वैदिक समास है। अगर संस्कृत का लौकिक समास होता तो मित्रा वरुणो होता, लेकिन जो समास किया जाता है वैदिक व्याकरण में वो मित्रा वरुणा होता है। मात्रा जो है दीर्घ वो लगती है पहले शब्द के अंत में। तो मित्रा वरुणा, मित्र और वरुण देवों को, हे अग्निदेव, तुम हमारे यज्ञ में लाओ, और देवान यज्ञ और अन्य देवों की, यानी इंद्रादि देवों की भी इस यज्ञ में पूजा हो, ऐसा विधान करो। और बृहत ऋतम स्वदमे यक्ष, बृहत माने व्यापक, ऋत माने यज्ञ। ऋत जो शाश्वत सत्य है, जिसको कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ, उसके लिए भी ऋत आता है, और ऋत यज्ञ के लिए आता है, क्योंकि यज्ञ भी शाश्वत है। यज्ञ सदैव चलता रहता है, यज्ञ कभी बंद नहीं होता। कोई अपने घर में अग्नि जलावे या नहीं जलावे, यज्ञ आहूत डाले न डाले, लेकिन प्रकृति तो निरंतर यज्ञ कर रही है। सूर्य जो है किरण प्रक्षेपित कर रहा है, समुद्र का जल शोषित कर रहा है, वर्षा करा रहा है, दिन रात कर रहा है। इसी तरह पशु पक्षी वृक्ष पुष्प लता सब यज्ञ ही कर रहे हैं अपना अपना, यानी जो लोकोपकार में कार्य किया जाए वो भी यज्ञ। हम कुछ कह रहे हैं किसी शुभ भावना को लेकर के, आप सब सुन रहे हैं किसी शुभ भावना को लेकर के, तो यह भी एक यज्ञ ही का रूप है। तो यज्ञ का क्रम कभी बंद नहीं होता, क्योंकि यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म है। यजुर्वेद का कथन है कि जितने श्रेष्ठ उत्तम कर्म हैं जो लोकोपकारी हैं, वे सब यज्ञ ही है। तो हे अग्निदेव, तुम बृहत ऋतम व्यापक यज्ञ के संयोजक हो, और तुम दमे, तुम माने अपने, दम कहते हैं घर को। तो यज्ञ का अपना अगर उसको समुचित रूप में देखा जाए तो यज्ञशाला ही उसका घर है। तो यहाँ पर दम जो है, दम का अर्थ हुआ कि घर, तो स्व दमे माने अपने घर में, यानी यज्ञशाला तुम्हारा घर है, उसमें तुम यज्ञ माने उपासना कराओ, पूजा कराओ, यज्ञ कराओ। और कैसा यज्ञ? व्यापक यज्ञ कराओ। तो हे अग्निदेव, तुम यज्ञशाला में व्यापक यज्ञ का आयोजन करो, और यज्ञ में मित्र वरुण देवताएं और अन्य देवताएं, उनकी उपासना हो, उनका पूजन यजन हो, ऐसा विधान हो, यह आपसे प्रार्थना है। तो हे अग्निदेव, हमारे निमित्त मित्र और वरुण नाम के दिव्य देवों को बुलाओ, उनकी पूजा उपासना करो कराओ। हमारे पितार्थ इंद्रादि अन्य देवताओं को भी यज्ञ में आवाहित कर उनकी पूजा करने में हमारे सहायक बनो। हमारे घर में अथवा अपने यज्ञशाला में तुम विशाल यज्ञ का आयोजन कराओ, ऐसा वातावरण बनाओ कि हम लोग व्यापक आयोजन करते रहें यज्ञ का।
और आप अपने यज्ञ गृह में रमण करो, यानी सदैव यज्ञ गृह में यज्ञ कर्म होता रहे, यह आशय है। तो अब हम इसके छंदोबद्ध रूप का अवलोकन करें। अग्निदेव लायक हो भक्त सुखदायक हो, अग्निदेव लायक हो भक्त सुखदायक हो, यज्ञ में महत्ता देव विदित तुम्हारी है। मित्र और वरुण जो वरणीय देवता है, जिनका महत्व देव वृंद मध्य भारी है। पूजा श्रेष्ठ देवों की करो हमारे हेतु देव, पूजो इंद्र आदि अन्य देव सुखकारी हैं। यज्ञ सुविशाल करो भरो मुद मंगल को, आओ यज्ञ गृह मध्य, आओ यज्ञ गृह मध्य विनती हमारी है, आओ यज्ञ गृह मध्य विनती हमारी है। तो इस प्रकार से हे वेद प्रेमियों, हम लोगों ने ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 75वें सूक्त की व्याख्या पूर्ण कर ली है। इस सूक्त में 5 मंत्र हैं और इन 5 मंत्रों को गायत्री छंद में निबद्ध किया गया है और इसमें अग्निदेव की स्तुति है। मंत्रदृष्टा हैं गौतम रहुगण, और हम यह भी जान लें कि अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या 850 हो चुकी है। यह है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त के प्रथम मंत्र से लेकर के एक तरफ से अब तक की व्याख्या का क्रम है। तो अब तक ले हम लोग 850 मंत्रों की व्याख्या कर चुके हैं और अब इस सूत्र विशेष के, जिसको हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 75वां सूक्त कहते हैं, जिसमें 5 मंत्र हैं जो अग्निदेव को समर्पित हैं, उनके संक्षिप्त वर्ण विषय को जानेंगे और थोड़ा अग्निदेव से हम परिचय प्राप्त कर लें। स्थान समय समय पर कहा जाता रहा है, अग्निदेव का परिचय दिया जाता रहा है, लेकिन देवता का स्वरूप जानना परम आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम स्वरूप को नहीं समझेंगे ठीक तब तक मंत्र के प्रति सच्ची पैठ नहीं हो पाएगी। तो अग्निदेव प्रत्यक्ष देव हैं, अग्निदेव परमात्मा के प्रकाशमान रूप हैं, वे सर्वत्र व्याप्त हैं। जो कुछ प्रकाश है, जो ऊर्ध्वगमन है, जो चेतना है, वो सब अग्नि की ही देन है और परमात्मा का जो प्रकाशक रूप है, सर्वव्यापक रूप है, वो अग्निदेव में समाहित है। इसी कारण से अग्नि विषयक जो सूक्त हैं वो इंद्रदेव के पश्चात संख्या के में सर्वाधिक अग्नि को ही समर्पित हैं। तो अग्नि और सूर्य लगभग एक ही रूप हैं। तो अग्निदेव सर्वत्र व्याप्त हैं, सर्वव्यापक हैं। हमारे शरीर में वे जठाग्नि बने हैं। रक्त संचालन में जो उष्णता है, जिसके कारण रक्त जमने नहीं पाता है, वो अग्नि ही है। तो अब हम महत्व समझते चलें कितना महत्व है अग्निदेव का। अग्निदेव ही सूर्य बनकर के वृष्टि के कारण बनते हैं। अग्निदेव ही प्रकाशक हैं, वे ही प्रकाश फैलाते हैं हमारे नेत्रों में। उन्हीं का तत्व है जो कि दृश्य शक्ति बनकर के संचलित हो रहा है। तो अग्नि का उपकार सर्वत्र है, इसलिए उनको सर्वोत्तम सखा भी कहा गया है। और अग्निदेव शक्ति के प्रतीक हैं। जब तक वो अग्नि तत्व प्रदीप्त रहता है शरीर में, तब तक शक्ति रहती है। जहाँ अग्नि तत्व क्षीण होना प्रारंभ हो जाता है, वहाँ दौर्बल्य और बुढ़ापा अपना अधिकार जमाने लगता है शरीर पर। और जब अग्नि तत्व बिल्कुल क्षीण हो जाता है, व्यक्ति का शरीर ठंडा पड़ जाता है। इसलिए अग्नि उपासना परमावश्यक है। प्राणायाम के द्वारा, खान पान, आहार विहार के द्वारा हमें अग्नि तत्व को सदैव जागृत किए रहना चाहिए। इसलिए ऋषि जो है बार बार अग्निदेव की प्रार्थना करता है। सर्वाधिक मंत्र अग्नि को समर्पित करता है। अग्निदेव जो हैं वे सर्वव्यापक हैं, सर्वहितैषी हैं, सृष्टि के संचालन के मुख्य हेतु हैं।
वे दिव्य शक्तियों को बुलाने वाले हैं, वे देवताओं के मुख हैं। उन्हीं के माध्यम से जो है वो जो दिव्य पदार्थ अर्पित किया जाता है, जिससे देव शक्तियों में बल आता है, वृद्धि आती है, तेजस्विता आती है, वो सब अग्नि के माध्यम से ही उन तक पहुंचता है। तो इस प्रकार से हम अग्नि के महत्ता को समझें और ये भी ध्यान रखें कि अग्नि की उपासना हम प्रारंभ करें व्यापक रूप से। अवश्य हवन आज का हम अगर सप्ताह में नहीं तो 15वें दिन तो जरूर करें। और जो कथाएं होती हैं उनमें वास्तव में सर्वाधिक महत्व जो है वो आहुति का ही होता है, यज्ञ कर्म का ही होता है। पहले था हर घर में कम से कम स्नान के बाद प्रत्येक व्यक्ति आहुति डालता था, अगियार करता था, अग्नि थोड़ी सी रख करके उसमें कुछ न कुछ भेदार समन्वय से चंदन या धूप की लकड़ी का बुरादा डालता था, तो उससे वातावरण शोधन होता था। आज इसका बड़ा अभाव है, इसीलिए रोग शोक और कीटाणुओं के पनपने का ज्यादा अवसर मिल रहा है। आज चर्बी जलाई जाती है पेट्रोल के रूप में, जो कि वातावरण को इतना मतलब दूषित कर दिए है कि लोग उससे परेशान है, पूरा युग परेशान है, पूरा विश्व परेशान है। तो कहने का मतलब हमको वैदिक भावना को और वैदिक जो जीवन शैली है, जो दिनचर्या है, उसको अपनाना होगा यदि हम चाहते हैं कि हम सुखी रहें, संपन्न रहें और आरोग्यवान रहें, स्वस्थ रहें। तो हमें अग्नि उपासना करनी होगी और अग्नि उपासना की विधियां आप लोग जानते हैं, हम समय समय पर अवसर पा करके बताते भी रहते हैं। लेकिन बताना ही जानना ही पर्याप्त नहीं है, जब तक कार्य व्यवहार रूप में नहीं आता तब तक उसका कुछ अर्थ नहीं मिलता है। तो अब हम इस सूक्त के 5 मंत्रों में प्रत्येक मंत्र में क्या खास बात है इसे बतावेंगे। इस सूक्त के प्रथम मंत्र में अग्निदेव से हव्य ग्रहण करने और दिव्य शक्तियों तक अस्तित्व को पहुंचाने का कथन है। दूसरे मंत्र में अग्निदेव से प्रार्थना सुनने का अनुरोध है। तीसरे मंत्र में अनंत अनन्य अगम्य सर्वतंत्र स्वतंत्र अग्निदेव का चित्रण है। और चौथे मंत्र में भक्तों के सखा सहायक रूप में अग्निदेव का प्रारूप प्रस्तुत किया गया है। पांचवें मंत्र में अग्निदेव देवों को उपासकों के अनुकूल बनावे, उन पर उनकी कृपा दृष्टि रहे और अग्निदेव हव्यान्न ग्रहण करने से यज्ञ का जो सिलसिला है वो नैरंतर को प्राप्त करे, इसके लिए उनसे प्रार्थना की गई है। वे यज्ञशाला में निरंतर जो है वो जाज्वल्यमान रहें, निरंतर सक्रिय रहें, आहुतियाँ पड़ती रहें। 3 समय हमारे यहाँ विधान किया गया है, प्रातः सवन प्रातः काल होने वाला यज्ञ, मध्याह्न काल में होने वाला यज्ञ और सायंकाल में होने वाला यज्ञ। तो अग्निदेव सदैव यज्ञशाला में प्रज्वलित रहें, आहुतियाँ पड़ती रहें, वातावरण का शोधन होता रहे, दिव्य शक्तियाँ शिष्य के अनुकूल होती रहें, यह उपक्रम होता रहे। यह संदेश ऋषि स्थान स्थान पर दे रहा है। इस सूक्त में विशेष रूप से दे रहा है और इस सूक्त में परमात्म तत्व का दर्शन अग्नि में किया गया है परम निकट से, और उन्हें सर्वत्र स्वतंत्र तथा सर्वश्रेष्ठ देवता माना गया है। उनकी महिमा को कोई जान नहीं सकता है, ऐसी बातें कही गई हैं। अब वास्तव में शोध कार्य हो रहे हैं, जितना शोध हो रहा है वो सब अग्नि ही पर हो रहा है। बड़े बड़े यंत्र बन रहे हैं, मिसाइलें बन रही हैं और बनाए रहे हैं। जो यंत्र बड़े वेगवान हैं, बड़े शक्तिशाली हैं, वो सब अग्नि के ही तो परिणाम हैं। तो अग्नि पर निरंतर शोध हो रहा है, यानी शक्ति अर्जित की जा रही है। अग्नि की शक्ति को स्थान स्थान पर भिन्न भिन्न यंत्रों में लगाया जा रहा है। आपके टीवी है, आपके जितने यंत्र है, वो सब अंत में अग्नि के तो कारण है, क्योंकि अग्नि जो है ऊर्जा का प्रतीक है। अग्नि ही एक शब्द को जिस स्थान पर उच्चारित हो रहा है उससे सहस्रों मील तक, योजनों तक पहुंचाने वाला कौन है? वो अग्नि की ऊर्जा तरंग जो है। तो कहने का मतलब अग्निदेव की कितनी शक्ति है, इसको अभी तक कोई पार नहीं पा सका है। निरंतर शोध कार्य हो रहे हैं और अग्नि की शक्ति परत दर परत उभरती चली आ रही है, लेकिन अग्नि में कितनी शक्ति है
इसका भी कुछ कोई उपाय नहीं पा सका है। जब हमारा आध्यात्मिक प्रारूप चलता था तो जो साधक थे वे प्राणायाम के माध्यम से अग्नि तत्व को जगाते थे और अंत में उन्हें त्रिकालदर्शिता की शक्ति आती थी। वो सब भी अग्नि का ही परिणाम है। शरीर में रक्त संचार होता है और रक्त जमने नहीं पाता है, उसमें एक ऊष्मा बनी रहती है और वो भी अग्नि के ही कारण है। और अग्नि की महिमा अनंत है। अग्नि पर शोध अभी जितना होगा उतना ही उसकी महिमा का परिचय मिलता जाएगा। इसीलिए इस मंत्र में, इस सूक्त में अग्नि की अनंतता का परिचय दिया गया है और कहा गया है कि अग्नि की शक्ति अनंत है। अग्नि पर शोध होते रहे। शक्ति जिसको पाना है वो अग्नि का सेवन करे। सेवन करने का मतलब हुआ, अगर वैज्ञानिक अपने प्रयोगशाला में सेवन करता है तो भी भक्ति ही है, लेकिन अग्नि का जो है सकारात्मक उपयोग होना चाहिए। ऊर्जा जो है वो द्विपक्षीय होती है, वो सकारात्मक भी होती है, नकारात्मक भी होती है। इसलिए सकारात्मकता ला करके अग्निदेव की शक्ति से परिचित कराना और लोक कल्याण कराना, विश्व का कल्याण कराना और विस्तृत ब्रह्मांड के रहस्य को जानना बहुत आवश्यक है और इसमें अग्नि का भी योगदान होगा। हम अगर यान बनावेंगे, अगर ऐसे ऐसे ऊर्जा संपन्न प्रक्षेपण करेंगे ग्रहों उपग्रहों का, तो उसमें अग्नि का हाथ रहेगा, क्योंकि अग्नि ही ऊपर उठाती है, ऊर्जा अग्नि बनती है। तो अग्नि की सहायता लेकर के हम अनंत ब्रह्मांड, अनंत पृथ्वी, अनंत सूर्य जहाँ व्याप्त हैं उस लोक तक पहुंचे। और हम तो अभी एक सरसों के बराबर ज्ञान प्राप्त कर सके। हमारा भूमंडल ये पृथ्वी है, एक सरसों से भी छोटी है ब्रह्मांड के इस तुलना में। तो हम इस व्यापक ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त करें और अनंत शक्तिमान बने, भगवत्ता को प्राप्त करें। यह तब तक नहीं संभव है जब तक कि हम अग्नि उपासना में दत्त रहें।